हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन यहाँ पर आपका चल रहा है। जो भी आपके यहाँ पर चैप्टर्स बनते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उन्हीं में हम चैप्टर को देख रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। कुछ और प्रश्नों पर आज इसके हम लोग बात करेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना जिसे हम कह रहे हैं, और किस किस प्रकार से समूह बनाए जाते हैं, किस आधार पर समूह बनाए जाते हैं, और कैसे आप किसी समूह से अगर बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं तो उनको समूहों में बांटेंगे कैसे, ठीक है ना। ये सब हम सीख रहे थे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और सेशन को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक सेशन में होमवर्क में दिया था। लिस्ट द फॉलोइंग substances as soluble and insoluble in water। ओके, क्या प्रश्न है आपका हिंदी में? निम्नलिखित वस्तुओं के जल में विलेयता या जल में विलेय व अविलेय के आधार पर छांटिए या समूह बनाएं। ओके, चलिए अब वस्तुएं क्या क्या हैं। वस्तुएं हैं आपके पास सैंड, सॉल्ट, शुगर, पेंट, चिली पाउडर, देसी घी, फ्लोटिंग पेपर। ठीक है, रेत, नमक, चीनी, पेंट, मिर्च पाउडर, देसी घी और फ्लोटिंग पेपर। ठीक है, इनमें से आपने बताने हैं कि कौन से आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, कौन से वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि आपका कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो जल के साथ विलेय हैं और कौन से ऐसे हैं जो अविलेय है। ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हो जाएंगे? सॉल्ट हो जाएगी आपकी और शुगर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? वाटर इनसॉल्युबल,
सैंड हो गया। इन दोनों के अलावा सब क्या हो जाएंगे? इनसॉल्युबल हो जाएंगे। पेंट हो गया, चिली पाउडर, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, तो ये हो गए आपके जल में विलेय। जल में विलेय क्या क्या है? नमक है, चीनी है। दूसरा, जल में अविलेय। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और पदार्थ नहीं है जो जल में विलेय या अविलेय होते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ बताए गए हैं ऑलरेडी कि इनमें से आपने छांटना है, तो उन्हीं में से हम लोग छांट रहे हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं क्या है कि आपकी जल में विलेय है और कौन कौन सी अविलेय है। तो अविलेय में आपका आ गया रेत, पेंट हो गया, मिर्च पाउडर, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, नेम टू गैसेस each which are soluble and insoluble in water। ठीक है, प्रश्न है जल में विलेय व अविलेय गैसों के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए, तो जल में विलेय हैं आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस soluble in water are oxygen and carbon dioxide। ठीक है, और gases insoluble in water are hydrogen and nitrogen। ठीक है,
लिखिए ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय तथा हाइड्रोजन व नाइट्रोजन जल में अविलय। ठीक है, GGIC रामनगर आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। नोट किया आपने? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा राइट इज ऑफ मटीरियल। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स। चलिए, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स। तो हमने पदार्थों के बहुत सारे गुण यहाँ पर पढ़े थे, उनमें से आपको कोई भी 4 गुणों के बारे में बताना है। तो कौन कौन से गुणों के बारे में आप बताएंगे? प्रश्न है आपका, पदार्थ के 4 गुणधर्म लिखिए। बहुत सारे गुणधर्म आपने यहाँ पर पढ़े थे, जिनमें से हम कुछ गुणधर्मों को लेकर चलते हैं। आंसर में लिखेंगे 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स आर 4 properties of materials are। बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे सबसे पहले हम अपीयरेंस की बात कर रहे थे कि अपीयरेंस कैसा है, वस्तु दिखने में कैसी है, चमकदार है या गैर चमकदार है। ठीक है ना, अपीयरेंस। दूसरा हमने बोला था इसको प्रेशराइज करके देखते हैं, इस पे प्रेशर अप्लाई करके देखते हैं, दाब लगा के देखते हैं, बल लगा के देखते हैं, उससे क्या हो रहा है, क्या वस्तु इजीली अपने आकार को बदल पा रही है। अगर आसानी से बदल पा रही है, इसका मतलब क्या है, कोमल वस्तु है कोई, जैसे पिलो वगैरह होते हैं, तकिए वगैरह। ठीक है, और अगर वस्तु को उसकी आकृति को आसानी से बदला नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या होगी, आपकी हार्ड होगी। तो कठोरता के आधार पर हमने वस्तुओं के समूह बनाए थे। ठीक है ना, तो हार्डनेस भी क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, यानी कि कठोरता। तीसरा, किसी पदार्थ को हम जल के साथ मिलाकर देखेंगे तो उसका क्या होता है, क्या वो आसानी से घुल जाती है या फिर नहीं घुलती है। तो सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी
और इनसॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा पानी में डालने पर कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ आपकी तैरने लगती हैं। ठीक है ना। फ्लोट और बियोन्सी। ओके, इसके अलावा किसी पदार्थ पर अगर प्रकाश डाला जाता है, किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, तो प्रकाश का क्या होता है? क्या प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, या फिर वो टकरा करके वापस चला जाता है, या कुछ कम मात्रा में प्रकाश आर पार जाता है? तो उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। ओके, चलिए उत्तर में लिखिए, पदार्थों के 4 गुणधर्म हैं या गुण हैं या निम्नलिखित हैं। पहला क्या है आपका? दिखने में कैसी है, तो दिखावट आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस को। दूसरा कठोरता, तीसरा विलेयता और अविलेयता, तैरना या डूबना, और पांचवा है पारदर्शिता। ठीक है, तो आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, ये होते क्या हैं आपका? ये आपके धातुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जो जो गुण धातुओं में होंगे वो तीनों में होंगे। अभी तो आपने धातु अधातु को उतने डीप में नहीं पढ़ा है, यानी कि उतना ज्यादा आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धातुएं बेसिकली ऐसे आपके तत्वों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे तत्व होते हैं
जिनमें देखो एक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है जिनमें, ठीक है ना, जिनमें कि आपका करंट जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो सारी आपकी धातुओं की श्रेणी में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ठोस अवस्था में जनरली आपको दिखाई दे रही है, मरकरी का आपने एग्जाम्पल देखा था पहले, वो द्रव अवस्था में था, लेकिन वो भी धातु है, लेकिन जनरली सामान्य तौर पर आपकी जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में देखने को मिलती है और कठोर होती है। लोहा भी कठोर होता है, तांबा देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम देखा होगा, ये सारी चीजें क्या है, कठोर होती हैं, ठीक है ना, और सभी में अपनी एक चमक होती है। तो ये कुछ गुण हैं, ये समानताएं हैं, ये तीनों चीजों में पाई जा रही हैं। तो आप लिख सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं, जैसे दे हैव लश्कर, दे ऑल हैव लश्कर, ठीक है, सभी में क्या है, चमक है। दे ऑल आर मेटल, जब मेटल बोल दिया तो सभी गुण आ जाएंगे। एंड दे आर हार्ड, ओके। तो ये इनमें समानताएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, सभी में चमक होती है, ठीक है, ये सभी धातुएं हैं और सभी कठोर होती है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए, ये तो आपके सारे हो गए प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, जितना पॉसिबल था उतने सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं इस चैप्टर के। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। क्या करना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी के बेसिस पर आपको कथन दिए जाएंगे, और उन कथनों को एक वर्ड कहीं पर छोड़ दिया जाएगा, एक या दो वर्ड मिसिंग रहेंगे, उनमें आप उन मिसिंग वर्ड्स को आपने ढूंढना है, या एक एप्रोप्रिएट, एक करेक्ट सही शब्द का चयन करके आपने उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है जो कि मीनिंगफुल हो और जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर सही हो, ठीक है ना। चलिए, जिसमें पहला है आपका सैंड इज डैश इन वाटर, रेत जल में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सैंड इज इनसॉल्युबल, ठीक है। हम लोगों को पता है
रेत जल में घुलती नहीं है, अविलेय होती है। तो ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर क्या भर देंगे आप? अविलेय। ठीक है, चलिए। लेमन जूस इज डैश इन वाटर। अब देखो क्या कहा गया है, नींबू का रस जल में है। कैसा है बताइए, कैसा होगा? जब देखो नींबू का रस, लेमन जूस जिसे आप कह रहे हैं, वो हो गया, और वाटर, दोनों ही क्या है आपके? दोनों ही आपके लिक्विड्स यानी कि द्रव है। और दोनों द्रव को जब आपस में मिलाया जाता है तो आप मिक्सिबिलिटी चेक करते हैं, इधर वो मिक्सिबल होंगे और इमिसिबल होंगे। ठीक है ना, या तो वो मिश्रणीय है या अमिश्रणीय। मिश्रणीय द्रव कौन से होते हैं? जो आपस में घुल जाते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा है, पानी और दूध को हम आपस में मिलाते हैं तो दोनों घुल जाते हैं आपस में, अलग अलग तो नहीं दिखाई देता ना कि दूध अलग है पानी हमें अलग दिख रहा है, नहीं। और हम अमिश्रणीय किसे कहते हैं? जैसे तेल और पानी कभी आपस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हमें दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, मिलते नहीं है दोनों आपस में, तो वो अमिश्रणीय है। तो लेमन जूस का क्या हो रहा है, नींबू का रस जब हम पानी में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? घुल जाता है। तो वो कैसा होगा? मिक्सिबल होगा, यानी कि मिश्रणीय होगा। ठीक है ना, तो आप जो ब्लैंक आपका स्पेस है वहां पर इसे भर देंगे, मिक्सिबल यानी मिश्रणीय है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड। A thing can be made of different, ठीक है, एक वस्तु पदार्थों एक वस्तु भिन्न भिन्न से सकती है। किससे बनी हुई हो सकती है बताइए? तो पहले आपको आंसर दिख ही गया था, पदार्थों से, यानी कि यहाँ आ जाएगा मटीरियल। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पदार्थ। हमको पता है कोई एक ही वस्तु अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी हुई हो सकती है। ठीक है ना, जैसे हम चेयर की बात कर रहे थे, चेयर आपकी प्लास्टिक से भी बनी हुई थी, मेटल की भी बनी हुई थी, वुडन चेयर भी थी आपकी, कंक्रीट की भी थी। तो इस तरह से एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग पदार्थ से बन रही है। चलिए नोट करेंगे।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना जो आपका अध्याय है उसके कुछ प्रश्नों पर और बात की। साथ ही हमने उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स अपना स्टार्ट किया। आज के सेशन में जीजीआईसी रामनगर के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और अच्छे से पढ़ाई की। सभी बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहनी है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।